वेलकम हीलिंग प्लस 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि सन 2023 के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपका ध्यान किस बात की तरफ लेके जाना चाहते हैं। आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस के बारे में है ये रीडिंग कि आपको किस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है सन 2023 में। तो आने वाले समय के लिए जो भी मैसेजेस हैं देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आए हैं तो भी वेलकम है, फिर से वापस आए हैं तो भी बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। वैसे तो स्पिरिट गाइड की रीडिंग जब भी मैं करती हूँ हमेशा ही चैनल मैसेज में से मैसेज लेती हूँ आपके लिए, इसके आधार पर होती है आपकी रीडिंग। जो लोग ये गाइडेंस देखते हैं वो उनको पता है यहाँ पे भी स्पिरिट गाइड ही लिखा है। तो डेफिनेटली आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स का यहाँ बहुत सारा वेलकम है और आप लोग भी अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होकर उनसे कहिएगा कि जो भी मैसेजेस आपके लिए ज़रूरी हो उस फाइल की तरफ आपको भेजा जाए। लेकिन आज के लिए ऐसी इंट्यूशन है मुझको कि मुझको इस डेक का यूज़ करना है आप लोगों के लिए ऑप्शन के लिए, और रीडिंग में रहेंगे 3 ऑप्शन। तो देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपको सन 2023 के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सभी स्पिरिट गाइड्स का, सभी स्पिरिचुअल टीम्स का बहुत सारा वेलकम है और आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिट गाइड्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को, ऑप्शन 1 को आप किस मैसेज के द्वारा गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एलोननेस का, ये कार्ड है हर्मिट का। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को, इस मैसेज के द्वारा आप उन्हें गाइड करना चाहते हैं। ओके, कार्ड अपने आप आया है हीलिंग का। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड। आप किस चीज़ की तरफ ध्यान ले जाना चाहते हैं सन 2023 के लिए, ऑप्शन 3 का। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, किस मैसेज के द्वारा सन 2023 के लिए आप उन्हें गाइड करना चाहते हैं। ये कार्ड है एक्सॉशन का। तो आप इन मैसेजेस में से चुन सकते हैं, आप ऊपर देख रहे हैं मैसेजेस में से चुन सकते हैं। गाइडेंस के लिए आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए इंटीग्रेशन का कार्ड। ट्रेडिशनल टैरो में ये कार्ड है टेम्परेंस का, यानी कि बैलेंस का। तो बहुत ही बैलेंस्ड ईयर रहेगा आप सभी लोगों के लिए। बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में इस रीडिंग को हम करेंगे और देखेंगे कि किस किस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को और बाकी ब्लेसिंग्स और मैसेजेस क्या है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपकी स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए सन 2023 के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं सन 2023 में, किस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपके मैसेजेस के लिए। तो ये मैसेजेस हम देखेंगे बाद में, इनको हम अभी नहीं देखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को, सन 2023 में क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है द पावर ऑफ इंटेंट का। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए हैप्पीनेस का। ओके, तो यहाँ पे हम लेंगे कुछ टैरो कार्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को सन 2023 के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड है आपके लिए स्ट्रेंथ का। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, 2 कार्ड ही लेने थे, 2 कार्ड आ गए हैं आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ पीस का, 8 ऑफ सूट्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए टेम्परेंस का कार्ड अगेन, जो आपके लिए ऑलरेडी था यहाँ पे कलेक्टिव में। ओके, क्लैरिफिकेशन कार्ड ले लेते हैं इसके, इसको भी सेट कर लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को 10 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड के द्वारा। थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है एम्परर का।
यहाँ पर आपके लिए कार्ड है अगेन 8 ऑफ सोर्ड्स का। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ कॉइंस का। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए जस्टिस का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ऑप्शन 1 आपके लिए जो मैसेजेस मुझे यहाँ सबसे पहले समझ में आए हैं वो ये है कि अगर आप किसी भी यात्रा पे हैं, जीवन में आप कुछ भी पाना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, किसी भी तरह के काम को आप अचीव करना चाहते हैं, किसी भी एरिया में, आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी एरिया हो सकता है, यात्रा हमेशा अकेले की ही होती है। ये कार्ड है अलोननेस का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द पावर ऑफ इंटेंट का। जो एंसेस्टर हैं उनको ये पता था कि इमेजिनेशन और इंटेंशन की पावर क्या होती है, तो अपने फ्यूचर को हमेशा वैसे ही पेंट करना चाहिए, तो उसी तरह से वो भी करते थे। तो आपके थॉट्स क्या हैं आपके लिए सन 2023 के लिए या आपके भविष्य के लिए? आपके स्पिरिट गाइड आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अभी अगर किसी भी तरह के अंधकार में हैं या फिर अभी आप किसी भी तरह की निराशा में हैं, यहाँ पर आपको उस इंटेंशन को बनाए रखना है या फिर बनाकर रखना चाहिए जो आप अपने भविष्य में देखना चाहते हैं, जिस तरह से आप अपने भविष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस तरह से आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं। एलोनेस का कार्ड बात करता है आपके लिए उस एनर्जी की जहां पर आप एक हर्मिट मोड में होते हैं या फिर अपने जीवन की यात्रा में अकेले चल रहे होते हैं। आप हर चीज को लेके एक ऑब्जर्वेशन मोड में होते हैं, आप हर चीज को समझ रहे होते हैं। यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप जीवन में अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं या फिर सन 2023 में आप अपना भला चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको उस नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आना होगा और अपनी इंटेंशन को प्योरली सेट करना होगा और अपना हार्ड वर्क भी आपको करना होगा। सन 2023 में आपके स्पिरिट गाइड आपका ध्यान जिस तरफ लेके जाना चाहते हैं वो यही है, क्योंकि ये कार्ड है एम्परर का। एम्परर जो होता है बहुत ही हार्ड वर्क से, बहुत ही मेहनत से आगे बढ़ता है और बनता है। यहाँ पे कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून का, लेकिन यहाँ पे वेब है। तो हो सकता है कि आप कोई ऑनलाइन काम करते हो या फिर आपको लोगों से जुड़ना जरूरी है या फिर नेटवर्क साइट पे आपका काम करना जरूरी है या सोशल नेटवर्किंग आपके लिए जरूरी है। लोगों को लीड करने की क्वालिटी आपके अंदर होगी, लेकिन साथ ही साथ आप उन बोझों को भी यहाँ पर उतारें इस जाते हुए साल में, जिससे कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो हाई रह सकें। सन 2023 के लिए आपकी स्पिरिट गाइड आपको ये भी गाइड कर रहे हैं कि आपकी इनर स्ट्रेंथ ही आपको आगे लेकर जाने वाली है। आने वाले साल को शुरू करने से पहले के लिए जो गाइडेंस है आपके लिए वो यही है कि आप अपनी सिचुएशन में या अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं उसमें आपकी इंटेंशंस, आपके थॉट, आपकी इमेजिनेशन क्लियर होनी चाहिए। आप जो चाहते हैं उस चीज की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप पास्ट के वुंड्स को लेकर चल रही हैं या पास्ट के जो बोझ हैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा हैं या जिम्मेदारियां आपके ऊपर इतनी ज्यादा हैं कि आपका विजन ब्लर हो चुका है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपने अब तक जो कुछ भी सीखा है अगर आपने उसमें अभी तक किसी भी चीज का आंकलन नहीं किया है या फिर उसको ऑब्जर्वेशन में रख के उसको उन चीज़ों को आपने अभी तक एनालाइज नहीं किया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, ये एनालाइजेशन जरूरी है ताकि आप सन 2023 के अंदर जिस पोजीशन को, जिस मकाम को पाना चाहते हैं उसको आप पा सकें। आपके लिए इस चीज को भी समझना जरूरी है कि डरने से काम नहीं चलता। अगर आप एक लीडरशिप क्वालिटी में जाना चाहते हैं तो अपने भयों पे काबू पाना पड़ता है। यहाँ पर आपकी सिचुएशन में जिस तरह के कार्ड हैं, ये इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड 2 बार अपीयर है, एक बार क्लैरिफिकेशन में और एक बार यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके लिए 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड भी है जो कि मेंटेलिटी के अंदर किसी लैक की बात करता है। आपके स्पिरिट गाइड आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि जो कुछ भी आपकी यात्रा में, आपके जीवन में या आपकी कहानी में आगे होगा उसमें आपकी इंटेंशन, आपके थॉट्स, आपकी इमेजिनेशन ही काम करेगी। आपकी इमेजिनेशन, आपके थॉट्स या वो चीज़ें काम करेंगी जो आप अपने लिए चाहते हैं, जिस तरह की सोच आप अपने लिए रखते हैं। तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको ये क्लियरली गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने फियर्स की आंख में आंख डाल के देखना जरूरी है, ना कि आप उनको अपने ऊपर हावी करें। आपका उनके ऊपर हावी होना जरूरी है। यहाँ पर अगर आप अपने आप को किसी बंधी हुई जगह पे पाते हैं, उस बंधी हुई जगह, बंधी हुई सोच, बंधे हुए रिश्तों से बाहर निकलना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको किसी रिश्ते को तोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप किसी रिश्ते को तोड़ दीजिए, लेकिन अगर किसी जगह आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो जस्टिस भी आपके लिए यहाँ पे सर्व होगा। लेकिन उससे पहले आप अपने लिए क्या चाहते हैं, आपका जो फोकस है वो अपनी हैप्पीनेस की तरफ, अपनी विशेष की तरफ है या नहीं, इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। क्या आप जो कुछ अचीव कर रहे हैं या करना चाहते हैं या जिस रास्ते पे, जिस बात पे आप हैं, उस बात पे चल के आप खुश हैं? आप जो अपने लिए सोचते हैं उस सोच के साथ आप अपने लिए खुश हैं? इनकी जो कुछ भी आप कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, इस समय में, क्या आप उसके साथ उस रिश्ते में, उस कैरियर में, उस कहानी में सेटिस्फाइड हैं?
अगर नहीं है तो आपको चीज़ों को एनालाइज करना है, और अगर आप हैं तो आपको और भी ज़्यादा काम करना है ताकि आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो इमेजिनेशन है, वो आपको उस जगह पे ले जा सके जो कि आप डिज़र्व करते हैं। यहाँ पर इस चीज़ में या इस सिचुएशन में आपके लिए हीलिंग है, इंटरनल हीलिंग बहुत है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। यहाँ पर भी जब मैंने इस कार्ड को हटाया है तो इसके नीचे भी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपके इमोशनली बैलेंस होने की बात करता है और अपनी इंट्यूशन को सुनने की बात करता है। तो यहाँ पर आपको ये गाइड किया जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा कि आपको अपनी इंट्यूशन को लगातार सुनते रहना जरूरी है, लेकिन उससे पहले वो आप तभी सुन सकते हैं या उसकी तरफ आपका ध्यान तभी जा सकता है जब आप अपने थॉट्स के अंदर, अपनी इंटेंशन के अंदर, अपनी इमेजिनेशन के अंदर क्लियर होते हैं। ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप में से कुछ लोगों के एंसेस्टर भी एज ए स्पिरिट गाइड आपके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्लियरली एंसेस्टर का मैसेज है। आपके एंसेस्टर जो इस पावर को समझते थे और माइंड की पावर को समझते थे, यानी कि आपके एंसेस्टर माइंड की पावर को समझते थे और वो ये चाहते हैं कि अगर आप एक कार्मिक लूप में फंसे हुए हैं या एक ही चीज़ को लगातार दोहराते जा रहे हैं या फिर जो कर्मा है आपका बार बार आपको हिट करता रहता है, उस चीज़ से अब आपको बचने की या उससे थोड़ा सा दूर होने की ज़रूरत है यहाँ पे। क्योंकि आने वाले साल में अगर आप इसी पैटर्न को या इसी चीज़ को दोहराते रहेंगे तो डेफिनेटली आप उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं या उसी लूप में है जो अभी तक आप करते आ रहे थे। आपके लिए एलोननेस का कार्ड चीज़ों को गहराई से समझने के लिए कहता है, क्योंकि ये हर्मिट का कार्ड है। तो आप अगर चीज़ों को समझ रहे हैं तो आपकी जो कार्मिक लूप है, आपकी जो कर्मा है या वो साइकिल है, वो भी यहाँ कंप्लीट हो रहा है और आप उन बोझों से भी आज़ाद हो रहे हैं जिनसे आपको होना है। 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड जब आता है तो ये आपकी मेंटल प्रिजन की बात करता है, जहाँ पर आप मेंटली प्रिजन में होते हैं, आप मानसिक जेल में होते हैं। आपके थॉट ही आपको ऐसी मानसिक अवस्था में रखते हैं जहाँ पर आप खुद को बार बार टॉर्चर करते रहते हैं। यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको इसी चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं सन 2023 के लिए कि इस मेंटेलिटी के साथ में आप आगे नहीं बढ़ सकते, इस मेंटेलिटी के साथ में आप आगे ग्रोथ नहीं कर सकते। तो आपके स्पिरिट गाइड यही चाहते हैं कि आप लगातार आगे बढ़िए और उन बोझों को उतारिए, क्योंकि 10 का कार्ड, ये दोनों ही 10 के नंबर हैं और ये दोनों ही कार्ड आपकी सिचुएशन में एंडिंग की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आप अगर देखें तो आपकी रीडिंग में 7 का कार्ड है, 5 का कार्ड है, 8 नंबर के 3 कार्ड हैं आपके लिए, ये शनि का नंबर भी बनाता है। 10 नंबर के कार्ड हैं, 5 नंबर का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है और यहाँ पे ये 11 नंबर का कार्ड है। आपकी सिचुएशन में ग्रोथ हो रही है, आपकी ग्रोथ रुकी हुई नहीं है, लेकिन अगर आप उन भारों को उतारते रहेंगे और उन चीज़ों में नहीं फंसेंगे जो कि मेंटल ट्रैप होने से आती हैं या फिर अपनी चीज़ों को मैनेज ना करने से आती हैं, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को बार बार स्टक पाते रहेंगे। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है प्योरिटी ऑफ हार्ट का, तो अपने हार्ट की प्योरिटी के साथ ही आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है और उसी की तरफ फोकस करना है। प्योरिटी ऑफ हार्ट का मैसेज है, सॉरी मैंने कार्ड कहा, तो प्योरिटी ऑफ हार्ट का मैसेज है और आपके जो एंसेस्टर्स हैं या फिर आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो यही चाहते हैं कि आप प्योरिटी ऑफ हार्ट से ही काम करें, यानी कि आप अपने हार्ट में वो प्योरिटी और प्यार बनाए रखें और अपने ऊपर आप बहुत ज़्यादा हावी ना हो या अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आप क्रिटिकल ना हो। आप चीज़ों को एनालाइज कीजिए लेकिन खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं कीजिए, क्योंकि आपका क्रिटिसिज्म शायद बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर आप खुद को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि बहुत ही प्यार के साथ आप आगे बढ़ते रहें। फ्यूचर का यहाँ पे मैसेज है, तो आपके फ्यूचर में बहुत सारा प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। पिन का मैसेज है, किसी चीज़ को याद करने की आपको ज़रूरत हो सकती है यहाँ पे, और किसी आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिम्मेदारियों से आती हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे पिन लगा रखा है और यहाँ पे पिन है, तो आप कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं जो कि अपने घर के लिए या फिर अपने हाउस होल्ड में ऐसा पर्सन हो सकता है कि उसके ऊपर ही जिम्मेदारियां हैं या उसको ही जिम्मेदारियां निभानी है, या समाज के लिए आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेल हैं या फीमेल, इसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसके कंधों पे किसी तरह का भार है, या समाज का भार है, लोगों का भार है, या फिर उसको वो दायित्व अपने निभाने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। तो इसलिए आपका प्योरिटी ऑफ हार्ट जरूरी है। विजडम का यहाँ पे मैसेज है, तो डेफिनेटली आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पर आपके पास में विजडम बहुत है और भी आएगा। कनेक्शन का यहाँ पे मैसेज है, तो आप अगर ऑनलाइन काम करते हैं तो अपने कनेक्शंस को और भी ज़्यादा बढ़ाइए या फिर आपके आने वाले समय में बढ़ेंगे, उनकी तरफ आपको ध्यान देना है। रंगोली का यहाँ पे मैसेज है, डेफिनेटली आप अपने घर को, अपने जीवन को कलर से सजा सकते हैं जिससे कि आपको भी अच्छा लगे, अच्छा महसूस हो, यानी कि आपके लिए हैप्पी रहना जरूरी है, कलर जरूरी है, लाव टुडे, तो आपका हंसना भी जरूरी है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कंटिन्यू का, आप जो भी कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहिए, लेकिन कुछ
कुछ चीज़ों को जो ध्यान रखना है उसको जरूर रखिए। सिंबल्स का मैसेज है यहाँ पे, तो किसी तरह के सिंबल्स हो सकते हैं, आपके लिए संकेत हो सकते हैं। पजल का मैसेज है, तो आपके जीवन की चीज़ों को सुलझाने में कुछ पजल्स भी आपकी मदद करेंगी, जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं आपको जो साइन मिल रहे हैं उनके द्वारा। माँ पार्वती का यहाँ पे मैसेज है, तो माँ पार्वती भी आपकी मदद करेंगी अगर आप उनसे कनेक्शन में बना के रखते हैं या फिर आपका उनसे कोई कनेक्शन है किसी तरह का, आप फील करते हैं। वैसे स्ट्रेंथ के कार्ड में आपको पता ही है माँ दुर्गा की एनर्जीज हैं। यहाँ पे कार्ड है विलिंग का, तो आपको इस चीज़ के लिए विलिंग होना होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए न्यू कनेक्शन का, किसी पर्सन का कोई न्यू कनेक्शन आपको किसी स्ट्रक जगह से बाहर निकाल सकता है। क्रिएट योर रियलिटी आपके हाथ में ही है कि आपको क्या क्रिएट करना है। जर्नल, तो आप कोई ना कोई जर्नल बना सकते हैं आने वाले समय के लिए, या फिर आप जर्नल लिखना शुरू कर सकते हैं जिससे आप अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं अपनी रियलिटी को चेक करके। मुझे लगता है कि ये मैसेजेस आपके लिए शायद काम के रहें, और काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपकी लाइफ में जो कुछ भी है उसमें आपकी लाइफ में जो कुछ भी है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स ही हैं जो कि आपके लिए प्रिज्म का काम करते हैं या कर सकते हैं। उनको अगर आप देख लेते हैं तो सन 2023 आपका ही है। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं सन 2023 के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपके गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है द स्वीटनेस ऑफ लाइफ का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए ब्लेसिंग्स का मैसेज। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन को आप क्या गाइड करना चाहते हैं सन 2023 के लिए, उनको क्या ध्यान रखना है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपके गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। थैंक यू सो वेरी मच। तो इन मैसेजेस को हम देखेंगे बाद में। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, देख लेते हैं, लेंगे नहीं। 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, द वर्ड का कार्ड है, किंग ऑफ ईज का कार्ड है, सन का कार्ड है। अगर कोई आता होगा इसमें से तो बिल्कुल आ जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपके वेट करना चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए हेरोमेंट का। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, दो कार्ड लेने थे। नाइट ऑफ वीज का कार्ड है, यहाँ पे कार्ड है टेम्परेंस का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्लैरिफिकेशन कार्ड ले लेते हैं, इनको भी सेट कर लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। आपके लिए यहाँ कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, स्ट्रेंथ का। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स, आपके गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ कार्ड है जस्टिस का। आपके लिए यहाँ कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ऑप्शन 2 आपकी रीडिंग में सबसे पहले तो जो आपके कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स के अंदर कम से कम 4 से 5 कार्ड जो है मैरिज की बात करते हैं, और 4 ऑफ वॉन्ड्स के क्लैरिफिकेशन में 4 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड आया है। जब इस रीडिंग को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 11/11 पोर्टल का टाइम है। यहाँ पर ये जो कार्ड हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के, ये 11/11 पोर्टल की एनर्जीज की बात भी करते हैं हमेशा ही। तो यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई नई शुरुआत हो रही है 11/11 पोर्टल से ही, और आपके स्पिरिट गाइड आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि खुशियों की शुरुआत हो रही है आपके लिए। नए दरवाजे, नए रिश्ते, नए कनेक्शन बन रहे हैं। ये कार्ड भी मैरिज की बात करता है, ये कार्ड भी मैरिज की बात करता है, ये कार्ड भी मैरिज की बात करता है। ये दोनों कार्ड तो बात ही करते हैं मैरिज की। यहाँ मैरिज की बात बहुत है, या फिर पार्टनरशिप की बात भी ये हो सकती है, या फिर लोगों के साथ या डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन कैसा है, कनेक्शन की बात है यहाँ पे। तो लाइफ ने आपको बहुत ही ज़्यादा वुंडेड किया है, या फिर लाइफ ने आपको बहुत ज़्यादा पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में शायद बहुत ज़्यादा वुंड्स दिए हैं। यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको सन 2023 के लिए ये गाइड कर रहे हैं,
ओवरऑल हीलिंग है। अगर आप एक रेकी हीलर हैं स्पेसिफिकली तो डेफिनेटली आप अपने आप को हील करना चाहिए। नहीं है तो आप रेकी के सेशन ले सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं लेना चाहते हैं तो डिवाइन यहाँ पे आपकी हीलिंग कर रहा है। लेकिन आपके जो पार्ट्स वुंडेड हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है जैसे आपके ऊपर बहुत सारी जुल्म किए गए हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, कैसा भी हो सकता है, फाइनेंशियली, सोशली भी ये हो सकता है। इनकी यहाँ पर कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको बहुत बुरी तरह से दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि यहाँ पर आपने लगातार फाइट बैक किया है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। यहाँ पे है जस्टिस का कार्ड। आपकी रीडिंग के अंदर मेजर अरकाना के कार्ड हैं और एंडिंग और बिगनिंग की बात है। 10 के 2 कार्ड हैं यहाँ पे। तो आपकी लाइफ में जितने भी बोझ हैं उन सब के खत्म होने की और आपके लिए जो एक हैप्पीनेस की बात है, जहाँ पे सब कुछ इमोशनली फुलफिलमेंट होता है, जहाँ पर आप खुशियों से भरपूर होते हैं, सब कुछ आपका हैप्पीनेस के अंदर होता है। लाइफ आपको हर मोमेंट में स्वीटनेस देती है। आपके लिए स्पिरिट गाइड यही कह रहे हैं, आपको लाइफ की स्वीटनेस के साथ कनेक्ट होना चाहिए और जो भी चीज़ आपके सामने आती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जब हमारे अंदर वुंड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या फिर हमें लोग तकलीफ़ें बहुत देते हैं, हमें जख्म बहुत देते हैं, हर चीज़ को हम या तो कड़वी नज़रों से देखते हैं या फिर हम उसमें बुराइयां ढूंढने लगते हैं। ऐसा नहीं है। लोग जो भी करते हैं उनको वैसा ही जीना आता है, वैसा ही करना आता है, वही देना आता है जो उनके पास में है। आप क्या ले रहे हैं, आप अपने अंदर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपकी हीलिंग है आपके लिए। सन 2023 के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको हीलिंग के लिए गाइड कर रहे हैं। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी, बॉडी की हीलिंग हो रही है। साथ में आपसे कहा जा रहा है कि इंटरनली भी खुद को हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ में या फिर आपके जो कनेक्शन है इस वर्ल्ड के अंदर, उन लोगों के साथ में मिलके चलिए। आपकी जो सोल फैमिली है, आपकी या रियल फैमिली है, फ्रेंड्स हैं जिनको आप अपना मानते हैं, जो आपके अपने हैं। कहने वाले अपने बहुत होते हैं, ब्लड के रिलेशन वाले भी अपने बहुत होते हैं, पर सारे अपने अपने नहीं होते। जो आपके अपने हैं, चाहे वो कोई एक इंसान है, 2 इंसान है, अगर कोई नहीं है तो डेफिनेटली वो आपकी स्पिरिचुअल टीम है। तो जो भी है यहाँ पर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंसेस्टर्स की एनर्जीज ऑलरेडी यहाँ पे है हेरोफेंट के कार्ड से। तो आपके पास में नॉलेज और विजडम दोनों ही है। आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है, उस एक्सपीरियंस को यूज़ करना है आगे बढ़ने के लिए सन 2023 में। आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट है। यहाँ पर आपका करियर का फील्ड हो, आपके फाइनेंसिस हो, आपके लिए यहाँ पर भी हीलिंग ही है। तो हीलिंग बहुत सारी आ रही है। जितना भी आप वुंडेड हुए हैं पास्ट में, सन 2023 आपके लिए हीलिंग और आपके लिए एक कंप्लीशन, आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज जिसे कहते हैं वो लेके आ रहा है। यहाँ पर बस आपको जो करना है वो ये है कि अपनी नॉलेज को पूरी तरह से इस्तेमाल करना है, अपने कनेक्शंस को, अपनी अथॉरिटी को पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज हैं, तो आपके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर किसी कारण से उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम रही है या फिर वहाँ पर आप वुंडेड रहे हैं या वहाँ पर आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, यहाँ पर आपको कोई एक ऐसा इंसान भी मिल सकता है जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, या आपके लिए किसी अदर कंट्री में हो सकता है, किसी अदर स्टेट में हो सकता है, आपके धर्म से अलग हो सकता है। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ में, आपके जो भी आपके लोग होंगे जिनके साथ आपका कनेक्शन जुड़ेगा। मैरिज मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो अगर आप किसी मैरिज में जाना चाहते हैं या फिर आप किसी मैरिज की तरफ जाते हैं, उससे पहले आपका हील होना जरूरी है। आप वुंड्स के साथ किसी रिश्ते में नहीं जा सकते। आप पास्ट के वुंड्स लेकर किसी पर्सन को ये नहीं कह सकते कि इसे अब तुम हील करो, मैं जख्मी हूँ, मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, अब तुम मुझे हील करो। आपकी हीलिंग, आपके थॉट्स, आपकी जिम्मेदारी हैं। आप दूसरे इंसान के ऊपर इस चीज़ को नहीं डाल सकते कि और लोगों ने जो मुझे जख्म दिए हैं उसको अब तुम्हें हील करना है। ऐसा नहीं होता। जब तक आप अपने इनर वुंड्स को नहीं देखते हैं, अपने जख्मों को, अपनी तकलीफ़ों को नहीं देखते हैं, चाहे आपको किसी से जेलसी हो, चाहे आपको किसी पे गुस्सा आता हो, चाहे आपको किसी से नफरत हो, चाहे लोगों ने आपको बिना बात के कोई तकलीफ दी हो, आपके साथ जो कुछ भी होता है या आपके जो भी इमोशन हैं, जिस तरह के इमोशन हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ क्लियरली इस बात को गाइड कर रहे हैं कि उनको देखकर ही, उनको हील कर कर ही आगे बढ़िए, ताकि सन 2023 आपके लिए अच्छे रिश्ते, अच्छे लोग, अच्छे पार्टनर लेकर आ सके और जो कुछ भी आपने जीवन में सीखा है उस सीख के द्वारा आप जीवन में एक विजेता बन सकें। आप अपने फाइनेंसिस में आगे बढ़ सकें, अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ कर सकें। साथ ही साथ यहाँ पर ये जस्टिस का कार्ड है और ये कार्ड क्लियरली आपके लिए किसी लॉ की बात करता है, यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई कानूनी अड़चन रही है किसी प्रॉपर्टी को लेकर, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, किसी ने आपसे कुछ पैसा खा लिया है, जो कुछ भी यहाँ पे है उसकी भी हीलिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे न्याय होगा। यहाँ पर उस पर्सन को ब्लॉक किया जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ को यहाँ पे
बढ़ाया जाएगा। अगर अभी तक आपकी स्ट्रेंथ इतनी कम, अगर अभी तक आप में वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि आप अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते, आने वाले टाइम में आपके अंदर ये स्ट्रेंथ रहेगी कि आप अपने फियर को फेस करके, और जिस भी जगह पे आप खुद को वुंडेड महसूस करते हैं या आपको लगता है कि आपका सब खत्म हो गया है, बहुत भार आ गया है आपके ऊपर, वहीं से लाइफ आपके लिए चेंज हो रही है। अब चेंज होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं हमेशा ही कहती हूँ, अगर आपको चेंज होना है तो चेंज के लिए खुद को चेंज करना इंपॉर्टेंट है। पिछले 2-3 रीडिंग्स में इसी तरह के मैसेजेस आए हैं। यहाँ पर आपको दुनिया को अच्छी नज़रों से देखना होगा सन 2023 के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको खुशियाँ मिलें। यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको इस चीज़ के लिए भी गाइड कर रहे हैं कि आपको कोई डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटना है। यानी कि अगर आपके पास में कोई नॉलेज है, कोई एक्सपीरियंस है, आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, किसी चीज़ को लेकर अपने किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो घबराना नहीं है। आपके पास में जो कुछ भी है उसमें आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा। आपको ऐसे लोग सपोर्ट करेंगे जिनकी आपको ज़रूरत है। टाइम टू टाइम आपको वो लोग मिलते रहेंगे। साथ ही आपको यहाँ पे ये भी गाइड किया जा रहा है कि धैर्य आपको रखना है। ये कार्ड हीलिंग के साथ साथ टेम्परेंस का है, यानी कि एक बैलेंस बनाकर चलने का है। जस्टिस के कार्ड में भी नॉर्मली एक स्केल होता है जो कि बैलेंस होने की बात करता है। ओवरऑल आपका जो इंटरनल बैलेंस है वो कैसा है, किस तरह से आप उसको बना के चल रहे हैं, वो बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी वुंड्स हैं वो हीलिंग की तरफ जा रहे हैं। आपके साथ में जितना भी कंपटीशन किया गया है, जो कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आपको आधे रास्ते में छोड़ा गया है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो लोग हों, किसी तरह की पार्टनरशिप हो। यहाँ पे ऐसा ही है जो मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों ने आपको धोखा दिया है। तो उन सब चीज़ों से भी आपके स्पिरिट गाइड आपको बाहर निकाल रहे हैं और यही कह रहे हैं कि आप उन कड़वाहट को लेकर आगे नहीं बढ़िए। आगे इस तरह की चीज़ों से ग्रोथ कभी नहीं होगी। यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको ये भी कह रहे हैं कि अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना और अपनी चीज़ों को लेकर प्लानिंग करना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा सन 2023 में। साथ ही साथ आपकी जो खुशियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा सन 2023 में। स्पेसिफिकली ये किसी ना किसी रिलेशन के बारे में है। अगर पास्ट का कोई ऐसा इंसान है, वैसे तो मुझे यहाँ दिख नहीं रहा कि पास्ट का कोई ऐसा इंसान है, मुझे यहाँ पास्ट के वुंड्स ही दिखाई दे रहे हैं। पास्ट का कोई इंसान मुश्किल ही होगा, लेकिन फिर भी अगर आप किसी ऐसे इंसान से रिश्ता रखना चाहते हैं तो आप देख समझ के ये रखिएगा, क्योंकि जब कोई पास्ट में से आपको वुंड्स देता है तो डेफिनेटली वो आपके फ्यूचर का या प्रेजेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लाइफ ने आपको जो भी स्वीटनेस दी है उसको देखिए और लोगों को माफ़ कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। कनेक्शन देखिए, मैंने तो आपसे कहा ही, आपके साथ ही देख रही हूँ, कनेक्शन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। लुक का मैसेज है, आपको अपने आप को लुक आफ्टर करना होगा, जो मैं समझ पा रही हूँ। साथ ही साथ आपको लगातार साइन मिलते रहेंगे और आपको चीज़ों को देखना होगा। आपका विजन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आपका हील होना जरूरी है। आपके अंदर जो होगा वही आपको यूनिवर्स देगा। आप अंदर से अगर वुंडेड होंगे तो जख्मों को ही या ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे जो आपको जख्म देंगे। आप अंदर से हील होंगे तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपको समझेंगे। तो आपको क्या देखना है, क्या आपको पाना है और किस तरह से आगे बढ़ना है, उसको आपको देखना होगा। सोल जर्नी डेफिनेटली आपके इस बात पे, आपके लिए ये यात्रा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये दोनों कार्ड भी ट्रैवलिंग की बात करते हैं। चेंज का मैसेज है, अभी आपको बोला ही है, चेंज के लिए चेंज कीजिए खुद को। यू आर अ शाइनिंग स्टार। डेफिनेटली आप एक शाइनिंग स्टार हैं, इसलिए अगर लोगों ने आपको वुंड भी दिए हैं, घबराने की बात नहीं है। वुंड्स भी आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। फोटोग्राफी का अगर आपको शौक है तो बिल्कुल आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए मुझे लगता है कि आप बहुत फोटोजेनिक हैं, या फिर आप मॉडल भी हो सकते हैं, या आप मॉडलिंग भी कर सकते हैं। बाकी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पीस आपको क्रिएट करना होगा ताकि आप पीसफुल सिचुएशन में रहते हुए आगे बढ़ सकें। रेन का मैसेज है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ब्लेसिंग्स की रेन आपके ऊपर बहुत रहेगी। रेन साउंड भी आप सुन सकते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटी, देखिए ये मैसेजेस मैंने आपके साथ ही निकाले, इनको छेड़ा तक नहीं है, इनको हाथ तक मैंने नहीं लगाया है, लेकिन वही मैसेजेस कार्ड में है, वही मैसेजेस चैनल मैसेजेस में है। न्यू अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी, लेकिन ये आपको ही क्रिएट करनी होगी। ऑप्शन बी, तो यहाँ पर आप किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं, दूसरे आइडिया की तरफ भी जा सकते हैं, किसी दूसरी सोच की तरफ भी जा सकते हैं जिसकी तरफ आपने अभी ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कि अभी आप एक काम कर रहे हो, उसको करते करते आप सन 2023 में कोई दूसरा काम करने लगे, या फिर आप अभी कोई काम करने लगे, क्योंकि 11-11 पोर्टल की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और वहीं से आपकी ग्रोथ हो, वहीं से 2023 में वो चीज़ें आपके लिए जस्टिस लेकर आएँ, वही चीज़ें आपके लिए ग्रोथ लेकर आएँ। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहें, किसी भी तरह काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमेशा एक बात को याद रखिएगा, जीवन में आपके कोई हो या ना हो, अगर आप अकेले चल रहे हैं तो भी आप अपने लिए अकेले काफ़ी हैं। अगर आप अपने आप को बैलेंस करते हुए चल रहे हैं,
लोगों को माफ़ करते हुए चल रहे हैं और आपको ये पता है कि आप सही हैं। अगर आप सही हैं तो जस्टिस हमेशा ही आपके पक्ष में होगा। हो सकता है कि दुनिया के अंदर वो आपके पक्ष में ना हो, लेकिन जो जो स्पिरिचुअल लेवल पे होता है या स्पिरिचुअलिटी में होता है या फिर ईश्वर की नज़रों में होता है, उसे पता होता है कि आप सही हैं। अगर आप ईश्वर की नज़रों में सही हैं, आप सब जगह सही हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो होप कि आपका ये समय बहुत ही शुभ रहे। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपकी स्पिरिट गाइड सन 2023 के लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को सन 2023 के लिए, किस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है ऑप्शन 3 को। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड। थैंक यू सो वेरी मच। बी ओपन टू द फ्लो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए वननेस का। We are all expression of the one divine nature and each living being is a reflection of that self. Real love becomes so much easier when this is understood. तो आप बस ये समझ के चलिए कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सब में ईश्वर का ही रूप है। तकलीफ थोड़ी कम होगी जब हम ऐसी बातें थोड़ा सा समझ लेते हैं। कभी कभी थोड़ी सी फिलॉसफिकल लगती हैं, लेकिन कभी कभी ये फिलॉसफी वाली बातें भी अच्छी रहती हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। आपके गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। सन 2023 के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, इन मैसेजेस को हम देखेंगे लास्ट में। और कोई भी मैसेज मैंने दोबारा मिक्स नहीं किया है, डब्बे के अंदर बॉक्स में मैंने दोबारा कोई भी मैसेज मिक्स नहीं किया है, इसलिए सबके अलग ही मैसेज आएंगे। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं। टू ऑफ वांड्स, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड। कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। मून का कार्ड है आपके लिए। 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पेज ऑफ सूट का कार्ड। ऑप्शन 3, ऐसा हो सकता है अभी कि इस टाइम पीरियड में या इस समय आपके जीवन में कुछ उथल पुथल चल रही हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एग्जॉशन की बात करता है, यानी कि आप बहुत थके हुए हैं, बहुत ही टायर्ड हैं और आपकी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए डेथ लाइक सिचुएशन भी हो सकती है, जहां पर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं और किसी भी ड्रामा से, किसी सिचुएशन से बहुत थक चुके हैं और उसका खात्मा चाहते हैं कि अब ये सिचुएशन खत्म हो जाए या फिर अब ये जो ड्रामा चल रहा है खत्म हो जाए, ऐसी ही चीज़ें हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी किसी सिचुएशन में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं। ना ही आपको उसको अपोज करना है, ना ही आपको उसको एक्सेप्ट करना है, ना ही आपको उसको रिजेक्ट करना है। आप थोड़ा सा स्टिल रहिए, आप अपने आप की हीलिंग की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको थोड़ी सी वार्निंग दे रहे हैं, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। सबसे पहले द हाई प्रिस्टेस और द मून का कार्ड है। दोनों ही कार्ड साइकिक एबिलिटीज की बात करते हैं, साथ ही साथ आपकी विजन की, इंट्यूशंस की बात करते हैं। और मून का कार्ड हमेशा हिडन चीज़ों की बात करता है, हिडन है। यहाँ पर आपको, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको उनको बुरी नज़रों से या बुरे लोगों की नज़रों से हमेशा ही बचाना चाहिए। यहाँ पे जिस तरह की ये एनर्जीज मैं समझ पा रही हूँ, पेज ऑफ सोर्ड की, क्वीन ऑफ सोर्ड की, जिस तरह के भी यहाँ पे कार्ड आए हैं वो
कुछ मामलों में इस बात को भी बताते हैं कि आपको इविल आई से बचना चाहिए, बुरी नज़रों से बचना चाहिए। आपकी खुशियों पर, आपके घर पर, आपकी हैप्पीनेस पर, आपकी हंसी पर, आपकी सुंदरता पर, आपके घर के खाने पीने पर, आपके कपड़ों पर, आपकी हर वो चीज़ जो कि आपको हैप्पीनेस दे सकती है, उसके ऊपर लोगों की इविल आई रहती है, या फिर लोग आपको खुश नहीं देख सकते। शायद इसी ड्रामा से, इन्हीं चीज़ों से आप टायर्ड हैं। आप जो कुछ भी अपनी खुशी के लिए कमाते हैं, खाना, चाहे आप कमाते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, बरतते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, उनसे लोग खुश नहीं हैं। आप जो भी कर रहे हैं, आप अगर घूम भी रहे हैं तो उससे लोग खुश नहीं हैं, आप चल भी रहे हैं तो लोग उससे खुश नहीं हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। इनकी यहाँ आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें लोग खुश नहीं हैं, तो आपको क्या करना है? आपको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि लोग आपके साथ जो भी प्रिटेंड कर रहे हैं उससे आप सावधान रहें। डेथ का कार्ड है, डेथ के साथ ही मून का कार्ड है जो कि एक धोखे या बिट्रेल की बात करता है, साथ ही साथ हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको वार्निंग भी दे रहे हैं, आपको सावधान भी कर रहे हैं और आपको ये भी कह रहे हैं कि आप यूनिवर्स से लगातार जो मैसेजेस मिल रहे हैं उसकी वजह से आप अपनी गुड एनर्जीज को या हाई वाइब्रेशंस को बना के रखिए, अपनी सोच को आप सही रखिए और अपने आप को लो वाइब्रेशन में लेके नहीं जाइए। यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कोई कुछ दिखा रहा हो और हो कुछ और, यानी कि आपको कोई भोला या मासूम बन के दिखा रहा हो लेकिन वो बिल्कुल भी ना हो सकता है कोई ये प्रिटेंड कर रहा हो कि वो आपकी पैसों से मदद कर रहा है, या फिर कोई ये प्रिटेंड कर रहा हो कि वो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो इंसान आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है किसी इंसान को क्लियरली देखने का। यहाँ पे ये बात बहुत क्लियर है क्योंकि यहाँ लोगों के ही कार्ड हैं ज़्यादातर। यहाँ पर आप जो भी कमाते हैं उसमें एक कंपटीशन है, जो भी आप खुश होते हैं उसमें एक कंपटीशन है, जो कुछ भी आप अपने लिए करना चाहते हैं उसमें एक कंपटीशन है, और इस चीज़ से आप कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हैं। साथ ही साथ आप में से कुछ लोग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर या अपनी जॉब को लेकर, अपने कैरियर को लेकर भी परेशान हो सकते हैं, या फिर आप उस सिचुएशन में हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कन्फ्यूज हैं कि आपको आखिर करना क्या है। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको ये कहना चाहते हैं अपनी खुशियों पे ही फोकस करना है, अपनी हाई वाइब्रेशन पे ही फोकस करना है। जब आप पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं लोअर वाइब्रेशंस के साथ में, नेगेटिव एनर्जीज के साथ में, तो आप लोअर हो जाते हैं, आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जीज लो हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। किसी भी लोअर वाइब्रेशन के साथ में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। बी ओपन टू द फ्लो, लाइफ इज ऑलवेज रेडी टू पोर गुड एनर्जी योर वे इफ यू आर ओपन टू बीइंग अ चैनल नॉट अ रिजर्वायर। आपकी लाइफ में अगर आप खुद को प्रोटेक्ट करके बैठे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यानी कि आप खुद को प्रोटेक्ट जरूर कीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप लोगों के साथ अपने कनेक्शन कट कर लीजिए, आप लोगों से बातचीत करना बंद कर दीजिए, आप घूमना फिरना खाना पीना बंद कर दीजिए। नहीं, लोग जो करते हैं वो करते ही हैं, करते ही रहेंगे। पहले भी करते थे, अब भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपना जीना तो नहीं छोड़ सकते लोगों की वजह से, ना अपनी सोच को बदल सकते। आपकी सोच किसी की वजह से इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। आप एक वॉरियर हैं, आप वुंडेड वॉरियर हैं, आपके अंदर अगर जख्म भी है तो भी आप एक वॉरियर हैं। तो आप उस वॉरियर वाली एनर्जीज के साथ में रहिए जो कि कम बैक करना जानता है, जो कि ये जानता है कि उसको फाइट बैक कैसे करना है या फिर अपने ग्राउंड पे स्टैंड कैसे लेना है। आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपको इसी चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं। अपने पैसों के मामले में आपको अपनी इंट्यूशन को लगातार यहाँ सुनते रहना होगा, यानी कि आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट आपको जो चाहिए उसमें आपके अंदर पेशेंस है या नहीं है, ये भी आपको देखना होगा। आपकी खुशियाँ पूरी तरह से आपके ट्रांसफॉर्मेशन पे आधारित हैं। यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है आपका। यहाँ पर हो सकता है कि आपको पास्ट में या फिर रिसेंट में कुछ ऐसा चल रहा हो, या फिर आने वाले इस मंथ में आपको दिखे, क्योंकि एनर्जी 2023 के लिए है आपकी, कि आप कुछ ऐसी चीज़ें देखें या आपने देखी हों जिसकी वजह से आपको ये एग्जॉशन महसूस हो रहा हो, या हो कि आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग आपको मिले हैं या फिर ऐसे ही लोग रहे हैं जो कि प्रिटेंड बहुत करते हैं, यानी कि आप उन लोगों में से हैं जिसके सच्चे अच्छे दोस्त, अच्छे लोग, अच्छी जानकारी, अच्छे कनेक्शन बहुत ही कम हैं। आप अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं दुनिया भी वैसी ही होगी। आपके मुंह पे सब अच्छा बनते हैं और पीठ पीछे आप ही को गालियाँ देते हैं। ये बहुत एक नॉर्मल सी बात है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। कई लोग कितने कनेक्शन को सिर्फ इसलिए ही रखते हैं या बातचीत करते रहते हैं कि ना जाने कब ज़रूरत पड़ जाए। ये एक नॉर्मल सी बात है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। लेकिन यहाँ पर आपके लिए चीज़ें रिवील होंगी, जो कुछ भी आपके लिए अंधेरे में है वो सामने आएगा। मून हमेशा ही सीक्रेट के बाहर, सीक्रेट एनर्जीज की बात करता है और सीक्रेट के बाहर आने की बात भी करता है। यहाँ पर आपके सामने चीज़ें क्लियर होंगी, आपको डिसीजन लेने होंगे कि आप उसमें ट्रैप रहना चाहते हैं, बुंडेड रहना चाहते हैं, या फिर लाइफ आपको जो दे रही है उसके लिए आप ओपन होना चाहते हैं। लाइफ आपके लिए बहुत सारी गुड एनर्जीज को यहाँ पे लेके आ रही है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, जो मैं देख पा रही हूँ, जो मुझे महसूस हो रहा है।
वो यही है कि आपकी लाइफ के अंदर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं या फिर आप करें, उसमें आपके हाथ में ही सब कुछ रहेगा। आप जो कुछ भी करें उसको मिस्ट्री बनाकर ही रखें, लोगों के सामने आपको चीज़ों को रिवील नहीं करना है। साथ ही साथ आपको हमेशा ही एक दूरदर्शिता से काम लेना है, यानी कि आप जो भी प्लान्स बना रहे हो, आपको पहले तो प्लान्स बनाने चाहिए, अपनी लाइफ को लेके सोचना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। साथ ही साथ आपको लोगों से ये चीज़ें नहीं शेयर करनी है कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। आपको हमेशा ही एक्शन लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन आप कोई भी काम ऐसा नहीं करें जिसमें कि आप जोश में अपना होश खो दें। तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस और ले लेते हैं। पहले इन कार्ड्स को देख लेते हैं, इन मैसेजेस को देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पर मैसेज है रीजनरेट का। डेफिनेटली यहाँ पर आपको खुद को, अपनी चीज़ों को, अपनी वेल्थ को, अपनी हैप्पीनेस को रीजनरेट करने की ज़रूरत है। आप एग्जॉशन वाली एनर्जी में ज़्यादा नहीं रह सकते। विंटर सीजन, डेफिनेटली आपके लिए ये सीज़न इंपॉर्टेंट रहेगा। कॉर्ड कटिंग, आपको ऐसे लोगों से कॉर्ड कट करने की ज़रूरत रहेगी या है जो कि आपके लिए टॉक्सिक हैं। आपके लिए मैसेजेस भी ज़्यादा ही आए हैं। न्यू स्टार्ट, आपको एक न्यू स्टार्ट करने की ज़रूरत है। देखिए आपके सामने ही निकाले हैं यहाँ पे ये मैसेजेस और कितने रेजोनेट कर रहे हैं आपके कार्ड के साथ। डार्कनेस का यहाँ पे मैसेज है, आपके लिए चीज़ें जो भी डार्क में है, क्योंकि यहाँ पे रिवील हो रहा है कुछ ना कुछ। ओके, आपके लिए हम यहाँ लेंगे गाइडेंस फ्रॉम मून, यानी कि हम लेंगे मून के चैनल डेक में से आपके लिए मैसेजेस। ओके, इसमें से लेते हैं, अभी वैसे भी लेने ही थे तो इसी में से ले लेंगे। फील का मैसेज है, आप जो भी फील कर रहे हैं वो फीलिंग आपकी गलत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 555 नंबर है यहाँ पे। डेफिनेटली आपके लिए ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये जो समय है, रोलर कोस्टर जैसा चल रहा होगा। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लोगों के साथ कम्युनिकेट करते रहिए, बातचीत करते रहिए, अकेले में नहीं रहिएगा। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है नो माइंड गेम, ना तो आप खुद माइंड गेम खेलिए, ना ही किसी के माइंड गेम में आप फंसिए। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है टुगेदर का, आपको मिलजुल के ही काम करना है। आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को खुश रखें। पिंक यहाँ पर मैसेज है आपके लिए पिंक क्वार्ट्स का, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हार्ट को हील करें। नमस्ते का मैसेज है, तो आपकी सोल, यहाँ पे जो आपके लिए वननेस का मैसेज था, एक्चुअली ये वही है कि आप दूसरों में वही देखें जो कि डिवाइन है, उसी को देखने की कोशिश करें। ईविल आई, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ईविल आई है आपके साथ में। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स डिवाइन, आपका कंफर्मेशन देने के लिए। हिडन आपके लिए, डेफिनेटली हाँ हिडन है चीज़ें आपके डेस्टिनी में। बहुत कुछ ऐसा है जो ऑलरेडी हिडन है, आपको नहीं पता है। लोग आपके साथ अच्छे नहीं हैं, याद रखिएगा मेरी इस बात को। आपको सबको अपनी बात कहनी, आप जिससे भी अपनी बात शेयर कहते हैं आपको नहीं कहनी चाहिए। आप स्पेशल हैं, आप स्पेशल चीज़ें करने आए हैं, स्पेशल पर्सन हैं, आपकी एनर्जी स्पेशल है, उनको बचा के रखिए। मिरर का, मैं यहाँ पे मिरर का मैसेज है, मैं कह रही थी मिरर का मैजिक है। मिरर मैजिक भी हो सकता है लोग आपकी तरफ ईविल आई भेजते हो, मिरर मैजिक करते हो, यानी कि आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट करते हो। और बाकी आप मिरर में देखिए कि आपको किस तरह का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है अपना, यानी कि आप जीवन में जो भी चाहते हैं अपने लिए उसको क्रिएट कीजिए। नेक्स्ट स्टेप, अपने नेक्स्ट स्टेप पे हमेशा ही ध्यान रखिए। माय गॉड, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपका सारे मैसेजेस देने के लिए। लिसन का मैसेज है, तो आपको यहाँ पे मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है, जो भी इंट्यूशन आपकी कह रही है उसको सुनने की ज़रूरत है। अट्रैक्शन का, तो डेफिनेटली मिरर अट्रैक्शन है यहाँ पे, तो अपनी लाइफ में जो चीज़ें आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसकी तरफ ही आपको ध्यान देना चाहिए। माय गॉड, आपके कार्ड्स में और चैनल मैसेजेस में से सेम ही मैसेज आए हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए मैसेज है हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने ऊपर ही ट्रस्ट करने की आपको ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। ओके, समथिंग इज अबाउट टू हैपन, फाइट और आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं लोगों के साथ में, या उनकी सिचुएशन में आपको कुछ ना कुछ रियलिटी पता चल सकती है। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, अगेन आपसे कहा गया है क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन। आपको गुस्सा नहीं होना है, अपनी एनर्जी को लूज नहीं करना है, अपनी एनर्जी को लो नहीं करना है। याद रखिएगा, नेगेटिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करना है, टॉक्सिक एनर्जी में पार्टिसिपेट नहीं करना है। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पे। ओह माय गॉड, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। सरेंडर टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए। योर सोल नोज यू आर गुड एनफ, आप अपने लिए काफ़ी हैं। मैंने कहा ना आपसे कि आप अकेले हैं इस सारी जर्नी में। जो आप अकेले हैं कोई बात नहीं, आप अकेले हैं तो क्या हुआ, ईश्वर आपके साथ है। यू विल गेन नथिंग इफ़ यू इन्वेस्ट नथिंग, नो रिजल्ट। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ में एफर्ट नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी नहीं आएंगे। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे। वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, अगर आपको कुछ समझ ना आया हो
होप कि आपके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट करें या फिर कुछ गाइडेंस आपको मिली हो। मुझे बहुत दिल से खुशी होगी। सन 2023 आपके लिए बहुत ही शुभता लेकर आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये आपको पसंद आता है तो। किसी से अपनी बात शेयर नहीं कीजिएगा, मेरी इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।